Hello students, I hope you have completed exercise 5.3. So now let's start exercise 5.4, which is based on the concept time and work. Time is directly proportional to work. In other words, more the amount of work done by a person, more is the time needed to do it. तो टाइम जो होता है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज़्यादा काम एक इंसान करता है उतना ही ज़्यादा टाइम उसे लगता है करने में. अगर एक इंसान को इफ़ अ पर्सन पी कंप्लीट्स अ वर्क इन n days, देन द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम इन 1 day 1 by n. अगर कोई एक इंसान किसी काम को करने में n days लगाता है, n हम स्पेशली एक वेरिएबल मान लेते हैं, n days लगाता है, तो एक दिन में उस काम को करने में उसे 1 by n टाइम लगता है. ठीक है. एंड उसी के अकॉर्डिंग हम देखें, इफ़ अ पर्सन पी कंप्लीट्स 1 by n वर्क इन 1 day, अगर एक दिन में इंसान 1 by n वर्क करता है तो देन ही विल टेकन n days टू कंप्लीट द वर्क. तो इसीलिए उसे n days लगते हैं काम पूरा करने में. तो बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी इंसान को काम करने में n days, किसी काम को पूरा करने में n days लगते हैं तो एक दिन में उसे 1 by n days लगेंगे. एक दिन में उसे 1 by n टाइम लगेगा. तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है. हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से. एग्जाम्पल्स अगर आप पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी. 1. A can finish a work in 18 days and B can do the same work in half the time taken by A. Then working together, what part of the same work can finish in a day? तो हम ये मान के चलते हैं, इसमें मतलब सब दे ही रखा है, मानना कुछ तो है नहीं खास. A can work in 18 days. ठीक है. तो वर्क डन इन 1 day इज इक्वल्स टू 1 by 18. ठीक है, समझ में आ गया 1 by n जो मैंने बताया था. वैसे ही B कैन वर्क इन हाफ द टाइम, मतलब 18 by 2 दैट इज 9 days. तो वर्क डन बाय बी इन 1 day कितना होगा? 1 by 9. तो अगर वो दोनों साथ काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे काम पूरा होने में? तो अगर वो साथ काम करेंगे तो हम लगा लेते हैं एक दिन में कितना होगा. इफ़ दे वर्क टुगेदर तो 1 day वर्क कितना होगा? 1 by 18 प्लस 1 by 9. हमने उनके एक डे का काम को जोड़ लेते हैं तो ये होगा 18, एलसीएम लेंगे 1 plus 2 दैट इज 3 by 18, 1 by 6. ठीक है. तो अगर वो काम करते हैं दोनों साथ में तो 1 by 6 वर्क कंप्लीट होता है एक दिन में. तो 1 by 6th ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इन 1 day. तो 1 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? अब हम इसको 1 by 6 को 1 ले करना है हमें, तो 1 वर्क इज कंप्लीटेड इंटू ये हम इधर ले जाएंगे, इसको 1 डिवाइड हो जाता है. ये जितना मतलब अगर हमें 1 by 6 की जगह अगर हम 1 कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये 1 by 6 वर्क अगर 1 day में लगा है तो 1 वर्क को करने में हमें 1 डिवाइड बाय 1 by 6, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 6 दैट इज 6 days लगेंगे. आपको समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह ही है. ठीक है. नेक्स्ट, A alone can do a piece of work in 10 days. B alone can do work in 15 days. In how many days will A and B together do the same work? तो ये बिल्कुल इसी की तरह ही है कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना होगा. तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो आप इसे कर लेंगे. चलो मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना ही है, बिल्कुल सेम इसी की तरह. A can do a job in 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in how many days? ठीक है. तो ये देखते हैं. तो हम बोलते हैं, इसमें इन्होंने बोला है
ए कैन डू अ जॉब, ए कैन वर्क इन 16 days। तो 1 day में कितनी जॉब वर्क करेगा? 1 day में वर्क डन इन 1 day कितना होगा? वर्क डन इन 1 day इज इक्वल्स टू 1 सॉरी इसको हम ऐसे करेंगे, ए कैन वर्क इन 16 days। सो हाँ, तो मैंने सही लिखा था, वर्क डन इन 1 day होगा 1/16, 1/n। नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days, तो बी का भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, बी कैन वर्क इन 12 days। तो वर्क डन इन 1 day दैट इज 1/12। अब इन्होंने बोला कि विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब, तो तीनों का काम लगेंगे। तो हम मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम कि सी कैन वर्क इन 1 day बी एक्स मान के चलते हैं, एक दिन में उसे कितना। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए ने काम किया एक दिन में 1/16, बी ने किया 1/12 और सी ने किया x, और उन्हें कितना काम होगा? 4 दिन लगे टोटल। तो उनका टोटल वर्क तो ये होगा, वैसे इज द टोटल वर्क डन इन 1 day। तो वर्क डन इन 4 days कितना होगा? इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/16 प्लस 1/12 प्लस x। हाँ, तो बच्चों मैंने लास्ट आपको बताया था कि सी ने वर्क किया है 1 day में, हम x मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल वर्क जो किया है 1 day में वो है 1/16 ए ने किया होगा, 1/12 बी ने किया होगा और सी ने x मान लेते हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट सी अलोन कैन सी विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days। सो टोटल उन्होंने कितना काम किया है? 4 days में काम किया है। तो हम ये मान लेंगे कि सी ए एंड बी एंड सी 1 day वर्क इज 1/4 मान सकते हैं हम। ए बी एंड सी तीनों ने मिलकर वर्क किया है इन 1 day, कितना किया है? 1/4, तभी तो वो 4 दिन में पूरा होगा। तो ये है हमारा 1/16 प्लस 1/12 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा x जो है वो होगा 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/12। तो हमारा आंसर आ गया है 5/48। तो C अलोन कैन डू वर्क इन 1 day दैट इज़ 5/48। तो अब उसको कितना मतलब, अब उसे C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि 1/n ले लेते हैं एक दिन का, तो वो टोटल वर्क कितना उसे करने में लगेगा, हम उसे रेसिप्रोकल कर देंगे n days। तो ये 5/48 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 48/5 days विच इज़ इक्वल टू 9 5 और 4/5 days। तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। आई होप मैं आपको एक और बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, ए ने काम किया 16 days में, ए 16 days में काम कंप्लीट कर सकता है और 1 day में कितना कर सकता है, मतलब 1/16। बी जो है वो 12 दिन में काम पूरा कर सकता है एक काम को, लेकिन एक दिन में वो 1/12 कर सकता है। लेट सी कैन वर्क इन 1 day, 1 day में सपोज कर लेते हैं कि हम वो एक्स कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/16 प्लस तीनों का जो काम मिला के वो होगा टोटल वर्क डन इन 1 day। एक दिन में वो टोटल इतना ही काम कर पाएंगे ना अगर तीनों साथ में मिलके काम करेंगे। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों ने मिलके जो है वो काम किया है 4 दिन में, तो एक दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, चौथाई 1/4 काम कर दिया होगा उन्होंने। तो इसी को इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ 1/16 प्लस 1/12 प्लस x इक्वल्स टू 1/4।
तो हम इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल 1/4 को रख के उधर ये दोनों माइनस में चले जाएंगे। आप चाहें तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं फिर उसे अब ले जा सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 5/48। इसका मतलब C जो है अगर अकेले काम करता है तो वो एक दिन में 5/48 वर्क कर सकता है। लेकिन अब हम बोलें अगर उसे पूरा काम करना है तो कितना करेगा वो, 48/5। बिल्कुल इसी की तरह ये हमारा आंसर आया है वर्क डन इन 1 डे। तो टोटल हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1/n का n कर दिया, तो ये 48/5 हो जाएगा, दैट इज़ 94/5 डेज। तो इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। तो इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। तो बिल्कुल इसी तरीके से 1/5 1/3 ले लेंगे और हम दोनों इसको मतलब ऐड करके जो हमारा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके हमारा इक्वल करके x मान के ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, कंप्लीट करनी है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।